दोस्तों चूरू की धरती के ऊपर बैठे बिठाया एक ही जगह और एक ही एरिया के अंदर चूरू के मतलब लोकेशन के अंदर थाने एक इशू सेटअप मिल जाए, एक इसी जगह मिल जाए बट थे थारो मतलब बिजनेस कर सको थे थारो जो उद्यम के अंदर हाथ आजमानो चाहो वो अठे सेटअप लगा सको और वे में थाने सारो सेटअप भाई साहब देवे तो थाने किसो लागेगा भाई आनंद आना रहे क्योंकि चूरू की धरती पर एक नयो आविष्कार ही मनागा एक मतलब गोल्डन चांस है जिको व्यापारियों ने मिलन लाग रहे है जिका बिजनेस में हाथ आजमानो चाहे। पूरी डिटेल भाई साहब अपन लेवांगा, पूरा परिचय भी जानांगा और एक एक बात है जिकी निकालने की अपन कोशिश करांगा क्योंकि मीडिया 4x4 के अंदर गहराई तक यदि अपन न जावा तो फिर पत्रकारिता को कोई मतलब भी कोई नहीं। देखो थाने एक एक चीज की नॉलेज मिलेगी और गहराई सुनिया और बढ़िया लगे तो आगे शेयर भी कर दिया और कॉन्टेक्ट नंबर पूरा परिचय जिको थाने में लाइन के अंदर अपन मिल जैसी तो तिब्बे में जिया कॉन्टेक्ट करके और भी जानकारी ले सको। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले मीडिया 4x4 में थारो दिल की गहराई में स्वागत है। आपने पूरा परिचय एक बार देव थे। मीडिया 4x4 के सभी दर्शकों ने मारो राम राम। मेरा नाम योगेश अग्रवाल है। मैं विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क को प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। मैं मूलतः तो चूरू से ही हूँ और पिछले 10 वर्षों से मैं जयपुर में वर्किंग कर रही हूँ। अच्छा। विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का नाम से एक बहुत अत्याधुनिक वैसे रोड़ो भी बहुत सुने मतलब हर जगह जावा तो विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क बन रही है चूरू के अंदर तो मतलब आ चीज हमारे लिए तो नहीं है। देखो चूरू आरांग के लिए नहीं है और जाननी भी जरूरी है खातिर में थारकन आया तो आ चीज क्या है मतलब गहराई में बताओ एक बार। ये बिल्कुल थे सही कह रहे हो को काफी चर्चा चल रही है। बिल्कुल अपने एरिया का मायने अपने एरिया के नहीं बल्कि पूरा बीकानेर संभाग का मायने विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क सर्वप्रथम और सबसे आधुनिक एक इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहे हैं। यो 75 बीघा का मायने आप पहलो चरण को लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क एक खाली प्लॉटिंग को प्रोजेक्ट को नहीं वो एक हटा सिर्फ अहिया कोनी के मारो मकसद का हटा सिर्फ आपने प्लॉट बेचना है उद्यमिया ने कि आगे बढ़ानो है बिको पूरा रोड मैप हमारे द्वारा तैयार करे गए हैं और निश्चित रूप से भी मकसद में मैं सफल भी होवांगा। अठे मैं थाना बार आगे बताऊंगा कि किस तरीके से मैं क्या फैसिलिटीज का मैंने डेवलप करी है। अच्छा ते फोकस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ जिका बिजनेस में हाथ आजमानो चाहो बम्पर इका मैंने सभी दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि बिया तो देखो आपने चूरू जिला में पिछारा की कोई कमी को नहीं बिल्कुल जंगा खरीदता बेचता ही रहे पर मैं जो विश्वकर्मा मेगा उद्यम औद्योगिक पार्क बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ भी आदमी के लिए बनाए हो जी के लिए जिन्हें व्यापार करना को जुनून है जिन्हें व्यापार के थ्रू आगे बढ़ना को जुनून है। भाई साहब एक चीज और मैं थाने पूछना चाहूँ बीच में थारी बात काट रही हूँ क्योंकि मैं आज देखो मतलब जुनून सो जाग रही हूँ नई चीज देख के तो मैं बीच में बात थारी काटूंगा तो नहीं सुना मैंने लेकिन मैं देखो आम दर्शकों ने रियलिटी की है बात दिखे और मिले भी जानकारी तो बात चीज पूछ रही हूँ। इंडस्ट्रियल पार्क के रिलेटेड एक चीज और सुनी चर्चा में तो भाई आपने बीकानेर संभाग के अंदर और एक प्राइवेट सेक्टर को जीएसएस मिले है कोई 8 मिले है वो थिकियां ले गया है और के तरीकों मिले मतलब आएंगी सुविधा के तरीकों आम जिका बिजनेसमैन बन मिलेगी। निश्चित रूप से अपने चूरू जिला के लिए गर्व की बात है कि सरकार तो जीएसएस लगाती आई है थे देख रहे हो बिल्कुल पर प्राइवेट सेक्टर कदे का मैंने हाथ को नहीं आजमायो। हाँ सुने को अपने विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क को सौभाग्य है पूरा जोधपुर डिस्कॉम में चूरू आपनो इसो दूसरो जिलो बनने जा रहे हो जटा प्राइवेट जीएसएस स्वीकृत हुए और बीकानेर संभाग को तो पहलो ही जिलो है आप जटा 8 मेगावाट को प्राइवेट जीएसएस लागना चाह रहे हो। देखो जी आप एक इंसान के लिए जहाँ रोटी पानी जरूरी हो है यहाँ कोई उद्योग के लिए बिजली एक रोटी पानी की तरह है। बिल्कुल बिना बिजली का कोई भी उद्योग सुचारू ढंग से चाल को नहीं सके। हाँ मतलब कंटिन्यू को नहीं हो सके। आज आप 8 मेगावाट को जीएसएस हटा लगा रहे हैं माध्यम से 24 घंटा उद्योगों ने बिजली की सप्लाई प्लस कोई वोल्टेज से संबंधित कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी को सामना को नहीं करना पड़ा माना सिर्फ आपका प्रोडक्शन पर आपका उत्पादन में क्या बढ़ाना है खाली भी पर फोकस करना है बाकी सारी चीजों को ध्यान में रख रहे हैं। अच्छा। तो वो जीएसएस निश्चित रूप से आगा आना रहा और उद्यमी ने भी मोटिवेट करागो और हमारे पार्क का मायने तो बिजली व्यवस्था ना सुचारू रूप से बिल्कुल आगे बढ़ाने को काम तो करेगा ही। बिल्कुल भाई साहब एक चीज और पूछूं गाँव के अंदर शहर के अंदर रोडा देखा सड़क देखा तो भाई ज्यादा मांगी जी की म्याद हुए नहीं बस 2 साल 3 साल तक की हुआ तो 8 रिलेटेड एक चीज और सुनी कि मतलब गारंटेड सड़क बनेगी जिसकी गारंटी भी मतलब कई साल की होगी और रोड सिस्टम भी मैपिंग भी बड़ी शानदार होगी
तो वह चीज पर भी एक बार बताओ। देखो इंडस्ट्रियल एरिया का मायने हमारा 60 और 80 फुट को सड़क को नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। देखो कोई औद्योगिक एरिया का मायने कोई छोटी गाड़ियां तो चलनी को नहीं, बड़ा तो बड़ा ट्रक चलना है, बड़ा ट्रेलर्स चलना है। बिल्कुल। तो 60 फुट चौड़ाई का बिना कोई उद्योग सक्सेस को नहीं होगा। तो 60 और 80 फुट को सड़क को नेटवर्क है। इसके अलावा सड़का भी आपने 100 फुट लोड के हिसाब से डिजाइन करेडी है। अच्छा अच्छा। 100 टन लोड के हिसाब से, माफी चाहूंगा, 100 टन लोड के हिसाब से रोड़ा डिजाइन करेडी है। 100 टन को भी अगर कोई ट्रेलर या कोई ट्रक वह रोड़ा को ऊपर चालक हो तो वह भी लोड न ध्यान में रखता हुआ मैं डिजाइन करी है। क्योंकि मैं भी भाई साहब रिको एरिया में जाऊँ तो वह रोड़ा है कि खत्म हो दिख जाए, माने दब्बेड़ी दिखे बेन तरीकों तो कोई नहीं। ना साहब, इनका मायने क्वालिटी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही को नहीं। और ये पार्क ने में आजीवन मेंटेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मानो मकसद हटा खाली प्लॉट बेचने को नहीं, पार्क की आजीवन मेंटेनेंस हमारे कंपनी के द्वारा करी जा रही है। अच्छा अच्छा। तो ठेकेदार जो पहली पोस्ट जो रोड बना रहे हैं वो 10 साल की तो वो खुद गारंटी माने दे रहे हैं। और 10 साल की तो वो मिनिमम गारंटी दी है। इसके अलावा भी मैं इन्हें लाइफ टाइम मेंटेन कर रहे हैं। तो क्वालिटी से हटा कोई कॉम्प्रोमाइज को नहीं। रोड़ा थे देखोगा जब एक उद्यमी को एक अपने आप जी चालकों का वाकई में रोड नेटवर्क होगा तो इसो होगा। बिल्कुल भाई साहब, मतलब जिया जिया मैं थाने क्वेश्चन पूछ रही हूँ इच्छा जाग रही है कि मैं अलग अलग क्वेश्चन थाने पूछूं भाई। जी की चीज बताइए थे वह एकदम दिमाग में बैठ गई मेरे चीज। देखो मैं चीजों जुड़े रहो कौन बिजनेस हूँ, फिर भी मेरे समझ में आ रही है कि क्या चीज थे बता रहे हो। अब ये बताओ कि अठे जी को पार्क थे बना रहे हो, मतलब वो एरियो बना रहे हो, एम के तरीका का उद्योग है जिका आपने उद्यमी चूरू जिला का या अदरवाइज किया लगा सकते हैं? देखो आपने चूरू जिला में सबसे पहला तो हैंडीक्राफ्ट को, वुडन फर्नीचर को बहुत काम है। अच्छा। चूरू के लिए गॉड गिफ्ट है। कारीगर तो मतलब कारीगर की जन्म जाती है। कारीगर की कोई कमी को नहीं। पर बने मतलब अधिकतर उद्यमी क्या कर रहे हैं आज, बड़ा लोगों के लिए जॉब वर्क को काम कर रहे हैं। एक तरह से खाली वहां पर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल दब के काम करने लगे। तो मानसिकता ना माना तोड़नी है। भी मानसिकता ना तोड़ते हुए अठे बाना प्रेरणा दे रहे हैं कि थे जॉब वर्क कर रहे हो जिको ठीक है थे खुद को काम कद बड़ा रूप में कर पाओगा वो मंच में हटा प्रदान कर रहे हैं विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का मायना। बिल्कुल। भी के अलावा चूरू का मायना आज के समय में एग्री कमोडिटीज में बहुत बड़ा स्कोप डेवलप हो रहे हैं। आपने जिला का मायना सरसों की, मूंगफली की, इसबगोल की, तक की, बिनोड़ा की खूब पैदावार अब होने लगी है। तो बाकी प्रोसेसिंग यूनिट्स को बहुत बड़ा स्कोप है। अगर कोई उद्यमी आगे बढ़े, कोई काफी सारो काम कर सके है और बेहतरीन काम कर सके, बेहतरीन ग्रोथ कर सके है। बिल्कुल। राज्य सरकार भी अब तो पूरा सहयोग कर रही है। भाई साहब एक चीज और पूछूं मैं था ना, मैं क्योंकि पार्क के अंदर ही बैठूं भाई साहब, क्योंकि मैं इन चीज की चर्चा सुनी जब आया हूँ। ये बताओ कि रोड हुए जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा दिए थे, आगे वो कोई प्लान तैयार करिए, प्री प्लान तैयार करिए शायद, इनके बारे में भी बताओ क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है। रोड मारो जो पूरा इंडस्ट्रियल पार्क है आज रोड से 2.25 मीटर अप उठाए हुआ है ना। अच्छा, भविष्य की संभावना न देखते उठाए हुए का आन आ रहा है 20, 30, 40 वर्ष का महीना भी अगर रोड को चौड़ीकरण हुआ है या कोई स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे 8 लेन हाईवे भी कदे भविष्य में बने तो कदे भी भविष्य में बने भी प्रकार की दिक्कत को नहीं आवे। सरकार का जितना भी जो नियम कायदा है, आज मारो पहलो प्लॉट है वो रोड की सेंटर लाइन से 250 फुट पीछे है। तो अब आप देख लो भविष्य में अगर सरकारी ने 8 लेन रोड भी बनावे तो आपने हर तरीका की सरकारी अनुमतियां लेकर इन वो प्रोजेक्ट में आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और बहुत बड़ा विजन का सागा आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। निश्चित रूप से अगले 1 वर्ष के अंदर थे देखोगा चूरू को एक नयो औद्योगिक हब बनकर निकला गो विश्वकर्मा। बिल्कुल भाई साहब ये बताओ कि जिका मेरा चूरू का बिजनेस भाई है, जिका बिजनेस में हाथों जमाना सब अठे थारकन आवेगा, तो सबसे मोटी बात है कि चलो बिजली की बहुत तकड़ी व्यवस्था थी दे रहे हो, ऊंचाई भी खूब दे रहे हो, चौड़ीकरण भी बढ़िया है, एरियो भी बड़ा शानदार है। पानी की व्यवस्था क्या दे होगा? इंडस्ट्री में देखो पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी भी बहुत जरूरी है। आपने एरिया का मायना खारापन की बहुत समस्या है। हाँ। में लोग 1 लाख लीटर को अंडरग्राउंड और 1 लाख लीटर को ओवरहेड पानी को टैंक बना रहे हैं। अच्छा, 1 लाख लीटर को ओवरहेड भी बना रहे हो? 1 लाख अंडरग्राउंड है। जिसका माध्यम से 2400 घंटा पानी की एक आपूर्ति जो है उद्यमी ने सुनिश्चित करी जाएगी। अच्छा। तो पानी की भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था कर रहे हैं। आरओ ट्रीटेड पानी है जिससे आदमी पीने में भी काम में ले सके, जिन्हें आपको को डोमेस्टिक यूज में भी काम में ले सके। बिल्कुल। और रोड़ा की थे बात पूछी भी मैं बात बतानी रहेगी कि आपने हर रोड का दोनों तरफ अपना एक ड्रेनेज लाइन डाल रहे हैं। अच्छा। जनरली इंडस्ट्रियल एरिया में थे देखो कि ड्रेनेज लाइन को नहीं डल रहा है।
अपना पार्क का मायने दोनों का नहीं ड्रेनेज लाइन भी है भाई आप ताकि- न्यूज के अंदर भी देखा कि सबसे ज्यादा रोड़ा हुआ है इंडस्ट्री को, जिको पानी निकासी को गंदो पानी हुआ है वो या तो कोई नदी में छोड़े जाए या कोई नहर के अंदर छोड़े जाए। हाँ तो बेंगो के तरीका वो सेटअप आपने अठे जी हैंडीक्राफ्ट की और जी तरह की यूनिट है बांग का मायने देखो वाटर पोल्यूशन तो नहीं हो जनरली बांग का मायने कोई केमिकल ट्रीटेड पानी या विशोसो कोई एफ्लुएंट या कोई पोल्यूशन सारी चीजा तो कोनी। आपने पूरी टाउनशिप का मायने जी थे देखो कि बरसात के दिनों में इंडस्ट्रियल एरियाज की हालत खराब हो जाए, वहां में कोई पानी को निकास नहीं है, कोई ड्रेनेज लाइन नहीं, कोई भी प्रकार से निकासी की व्यवस्था नहीं है। आपने इंडस्ट्रियल पार्क का मायना रोड़ा का दोनों तरफ ड्रेनेज लाइन डालेड़ी है और बरसात का पानी की एक बूंद भी व्यर्थ को नहीं जाने देऊंगा। पूरा पानी ना एक मुंड के जरिए पूरा पानी ना आपा रिसाइकिल भी करांगा, बिना आपा स्टोर करांगा, बिसा अपन ग्रीन एरियाज है सप्लाई में और मैं बिना फिल्टर करांगा, ट्रीट करांगा। मतलब अठे इन्वायरमेंट ने ध्यान में रखते हुए भी सारी चीजों को एक मिश्रण लेकर आगे चल रहे हैं। मतलब जी चीज थे बता रहे हो मतलब बाता में है या धरातल पर भी हो रही है, ये चीज मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। मतलब सबसे बड़ी बात है मैं यह चीज कमिट कर रहे हैं मैं थाना जब तारा प्लॉट की रजिस्ट्री बाद में कराऊंगा, पहला थाना सुविधा हैंड ओवर करांगा, भी बाद में थार से रजिस्ट्री कराऊंगा। अच्छा वो एक विश्वास जमाना को विश्वास, देखो कोई भी व्यापार करा तो विश्वास सबसे पहला विश्वास जरूरी है, बिल्कुल लेकिन न्यू पे चीजें आगे बढ़े। तो काल ने कोई उद्यमी सोच ले कि वो खाली बात ही कर रहे हैं, तो मैं उद्यमी ना विश्वास दिलाना चाहूँ सिर्फ है बात को नहीं कर रहा, मैं पहला थाने चीजा हैंड ओवर करांगा, चीजा जो मैं कमिट करी हाँ बा चीजा मैं पहला थाना देवांगा, ठीक है बाद में थारी रजिस्ट्री कराऊंगा। ठीक है थारो पेटो भराई हो जावे, थारो जी जम जावे, बिका बाद में थे रजिस्ट्री कराओ और सारी सुविधा डेवलप करने के बाद ही थार से पैसा लेवांगा। चलो भाई साहब एक चीज और बताओ कि महाराज जी का चूरू का मित्र है थारकन आवेगा अटे सेटअप भी जचा लियो, थारो सिस्टम बढ़िया तरीके सेट हो गयो, बेंगा बाद में एक मोटो समस्या बहुत ज्यादा आ रही है कि मतलब बार वाई एरिया में इंडस्ट्री एरिया यदि सेटअप कर रहे हैं तो सिक्योरिटी रीजन सबसे मोटो कारण है। बहुत सी ऐसी घटना है जी की मैं सुना, तो सिक्योरिटी और सेटअप क्या रखोगा? हमारा पूरे इंडस्ट्रियल पार्क का मायना भी यहाँ तो देखो बाउंड्री वाल से लेस है और पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में सिंगल गेटेड एंट्री सिंगल गेटेड एग्जिट रखियो है। सिंगल गेट रखियो, क्या बात है। ऐसा क्या है कि दिन और रात का अलग अलग शिफ्ट का चौकीदार, बिल्कुल के अलावा पूरा पार्क जो है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस से लेस रहो। तो सुरक्षा और कोई कॉम्प्रोमाइज को नहीं, बिका सगला पुख्ता इंतजाम अटक रेड़ा है। अच्छा भाई साहब एक चीज और बताओ, क्योंकि सरकारी सिस्टम भी इंक्लूड हो जाए, बहुत एक थर्ड रोड़ो में वो भी सुन रहे हैं कि मतलब जिका इंडस्ट्री लगा रहे हैं आपकी सेटअप लगा रहे हैं, मैं सरकार सब्सिडी दे रही है बांगी जी को, वो सेटअप है 5-7 साल में फ्री भी हो जाए, तो इसे सेटअप आपने विश्वकर्मा इंडस्ट्री एरिया में मतलब मिलेगा या बिल्कुल। देखो मैं थाने पहला बतायो कि आपनो अठे सिर्फ फ्लोटिंग को प्रोजेक्ट को नहीं, आपनो एक बहुमुखी विकास को प्रोजेक्ट है। अठे पहली बात तो मैं थाने बताई ही कि अठे सिर्फ उद्यमिया के लिए जगह अवेलेबल है। निवेशक आपने विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में निवेश का कोई काम को नहीं, अटे सिर्फ वही लोग आवेगा जो व्यापार के मार्फत से आगे बढ़ना चाहे। और ये का मैंने मैंने बताता हुआ थाना खुशी हो रही है, जितो प्रयास मैं कर रहे हैं सरकार मार से एक कदम आगे चल रही। अच्छा सरकार यह कह रही है कि थे कोई प्लाट की रजिस्ट्री करा रहे हो तो सारी भी की स्टाम्प ड्यूटी ने मैं माफ कर रहे हैं, ये बड़ा उद्योग लगाओ। आज थे उद्योग सेटअप करने के लिए कोई ऋण ले रहे हो बैंक से तो 7% 8% की सरकार ब्याज में सब्सिडी दे रही है। तो एक तरीका से बिना ब्याज को पीसो बैंक से आपने मिल रहे हैं, सिर्फ सरकार का सहयोग से मिलने लग रहे। के अलावा सरकार जीएसटी रिम्बर्समेंट दे रही है ना, और भी अनेक बेनिफिट सरकार दे रही है। तो अगर कोई उद्यमी जगह खरीद कर उद्यम बनावे और अगले 5 साल तक भी अगर चला ले तो प्लाट का पैसा तो यहाँ समझ लो विकास सब्सिडी के थ्रू ही सरकारी भी हेल्प, हाँ बिल्कुल सरकारी भी सब्सिडी के थ्रू ही कवर हो जाएगा। तो उद्यमिया ने अब सरकार से सरकार को बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। पर क्या है कि उद्यमी समझ को नहीं पा रहा या बाना कोई भी चीज तक वो मैसेज बान तक पहुंच रहे को नहीं। तो वीएमआईपी का मायना क्या है कि हमारी खुद की एक सीए लोगों की टीम है जिसको सिर्फ उद्यमी से सारी स्कीमा को बेनिफिट बाना दिलानो, बाकी स्कीमा ने सैंक्शन करानो सब हमारी टीम का लोग करेगा। माना तो सिर्फ आपको पेपर वर्क हमारा सेल्स का बंदा ने देना है। मतलब सारी सुविधाओं को लाभ बना है हमारा लोग द्वारा ही पहुंचाया जाओगे। अच्छा भाई साहब जी की चीज थे बताइए, लोग हमारा सुन रहे हैं बिजनेसमैन भाई जी का सुन रहे हैं। चूरू की खासियत आ रही है कि बिजनेस में हाथ मारने के लिए 1000 बार लोग सोचते हैं हालत खराब हो जाए भाई साहब, क्योंकि रिस्क ही काम हो जाए, लेकिन आजकल लोग रिस्क लेने लग गया। अब ये बताओ भाई साहब के घरे बैठे भी सारी डिटेल सारी जान सके, इसको कोई ऑनलाइन पोर्टल भी आपने तैयार है? अब
देखो आज एक छोटो उद्यमी है, आजकल थानवेरो को ऑनलाइन को जमानो चल रहे। बिल्कुल। आजकल शहरा में सब चीजें ऑनलाइन होगी, राशन पानी ऑनलाइन आवे लगा, दवाइयाँ ऑनलाइन आवे लगी, ऑनलाइन गाड़ियां बुक हो लगी, ऑनलाइन टैक्सियां बुक हो लगी, सारो जमानो ऑनलाइन को है। और अगर आप अगले 1-2 साल में खुद ने अपडेट नहीं करांगा तो आप बहुत जमाना से पीछे रह जाओ। VMIP विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में VMIP churu.com का नाम से एक हमारे द्वारा कंपनी एक यहाँ को एक वेबसाइट डेवलप कर रही है, जिसका माध्यम से अठा जो उद्यमी आपको काम लगा होगा, आपको उद्योग लगा होगा, वह आपका प्रोडक्ट ना बांगा प्रोडक्ट ना मैं ऑनलाइन मार्केट करांगा, बाने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस उपलब्ध करावांगा। अच्छा। जिसका माध्यम से बांगा प्रोडक्ट ने वह एक B2C एक डायरेक्ट कस्टमर तक, चाहे बम्बई बैठा कस्टमर ने चाहे दिल्ली बैठा कस्टमर ना आपको प्रोडक्ट बेच सके। अच्छा, सबसे मोटी बात नोट करो, शुरू में आज कारीगरां की कमी कोनी, बनानो बाना खूब बढ़िया आवे, लेकिन बेचना में हर आदमी इतना सक्षम कोनी, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी में इतना नॉलेज कोनी रखे या कोई कने इतना संसाधन कोनी का भी लेवल तक पहुंच पावे। तो आज विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में आ सुविधा भी मैं दे रहा हूँ। अच्छा। जमा जिया मैं थान बतायोगा वो कोई खाली प्लॉटिंग को प्रोजेक्ट कोनी, वो एक चतुर्मुखी विकास को प्रोजेक्ट है। निश्चित रूप से अगले 2 साल में आपने चूरू क्षेत्र की इकोनॉमी जो है ना भी कमाईने थे देखोगा, निश्चित रूप से VMIP एक बहुत बड़ो रोल भी कमाईने साबित करोगे और उद्यमिया के लिए विकास के लिए बहुत बेहतरीन एक मॉडल के रूप में मैं बनकर निकला। बिल्कुल। देखो भाई साहब, इतनी देर में इंटरव्यू में बात करी, लेकिन सबसे बेस्ट बात मैंने लगी आगे लास्ट में जी की बात बताई कि हमारे पोर्टल के माध्यम में ही मैं इंडस्ट्री को प्रचार करांगा, ग्राहक तैयार करांगा। सबसे मोटी बात है ग्राहक ढूंढ दो। तो देखो थारे खातर जी जान लगा रहे भाई साहब, विश्वकर्मा इंडस्ट्री चूरू 20 मिनट की दूरी पर भालेरी की तरफ आप आवा तो बटते विजिट भी कर सको, अठा आगे देखोगा तो थारा ध्यान दौड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ो सिस्टम चलने लग रहा है। आशीष थे मतलब चर्चा में सुनिए, ओरिजिनलिटी में आगे खातर देखूं कि मेरा जी का भाई है, मित्र है, जी का आपको खुद को बिजनेस करना चाहे और मतलब खुद का दाम कूटना चाहे। देखो बिजनेसमैन गाड़ी लिया घूमे नहीं भाई साहब, रियल बताऊं थाने लोकल लोग है जी का ये सोचने लग जाए कि मार्क नहीं बढ़िया गाड़ी हुए, 4 चूड़ी आ रही हो थी और हो, मतलब सपना ही रह रहे, लेकिन ए सपने थे पूरा कर रहे हो। देखो मैं थरसा का हाथ है एक वास्ते ही मिलाऊंगा कि मतलब जी का हमारा भाई बंधु आवेगा, पर पूरी जी की चीज थे बताइए, मतलब एक्यूरेट धरातल पर ते दिखाऊंगा। मैं तो साहब आई तो मैं विश्वास देखो भी चीज से ही जमे ना, मैं थाने रजिस्ट्री थार से बाद में करावांगा। मैं पहला थाने चीजें जो मैं बताई बा पहला थाने दिखावांगा, थाने बाद चीजें डिलीवर करांगा, अभी का बाद में थार से पैसा लेकर थारा प्लॉट नाम करांगा। इससे पहला तो मैं पैसा भी को नहीं ले रहा। देखिए माने इन्वेस्टर को माने व्यापारियों को विश्वास जीतना है, माने एक ब्रांड के रूप में हटा निकलना है। तो मैं एक बहुत बड़ा विजन है लेकर चल रहे हैं अपने एरिया के लिए। जी हाँ, आज जयपुर इतना आगे बढ़ गयो, सिक्कर इतना आगे बढ़ गयो, अब चूरू आपनो आगे क्या बढ़े। तो भी चीज ने भी को सपनों साकार करना है। बिल्कुल। देखो भाई साहब को मैं देखो एक मोर सी मरवा ली है जी की ओरिजिनलिटी की मोर हुए नहीं, मीडिया 4x4 पर मैं हमेशा ले मोरा को मरवा ली मैं, और जी की चीज़ बताइए वह एक्यूरेट है। अठ विजिट जरूर करोगा, वीडियो नहीं तो शेयर करिया, ताकि आम जी का बिजनेस में हाथ आजमाना चाहे बात या जानकारी पूछे जी जान शेयर कर दिया, ताकि आप चूरू जिलो भी एक लेवल एक कदम ऊपर आवे, जयपुर की तरह आप भी होल्ड कर सका, बढ़िया गाड़ियां में घूम सका, कह सका कि हमारे चूरू में भी बिजनेसमैन है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। सभी दर्शकों धन्यवाद।